पहले हमारा आज का दिन स्टार्ट होता है त्रिदेव 5वीं कक्षा से, जो दिन की प्रामुख्यता को अपने शब्दों में बता रहा है। भारत माता के माथे पर बिंदी का जो है स्थान वही है। हिंदी का सभी भाषाओं में स्तर। सबको शुभोदय। मेरा नाम त्रिदेव है। मैं 5वीं कक्षा A2 विभाग में पढ़ रहा हूँ। मैं आज हिंदी दिवस के बारे में बताने जा रहा हूँ। भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भारत की संविधान सभा में देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदू भाषा को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा की थी। इसे देश के संविधान द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी 26 जनवरी 1950 को मिली। हिंदी भाषा को राष्ट्र की आधिकारिक भाषा जाने के दिन को ही हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हम सभी के लिए हिंदी दिवस का विशेष महत्व है क्योंकि हिंदी दिवस वह दिन याद करने के लिए मनाया जाता है जब हिंदी को हमारे देश की आधिकारिक भाषा बनाया गया। हिंदी दिवस को हर साल हिंदी के महत्व पर जोर देने और ऐसे लोगों के बीच इसको बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। धन्यवाद। हिंदी हमारा शान है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभगान है। हिंदी हमारा बर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारा वेदना, हिंदी हमारा शान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभगान है। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभगान है। तीसरी कक्षा के बच्चे हैं जो एकता के बारे में कुछ संदेश देना चाहते हैं। पहले उनको सुन लेते हैं। इसके बारे में सोनी मैम हमारे लिए एक संदेश बताएंगे। धरती है हम सबकी एक, धरती है हम सबकी एक, आसमान है हम सबका एक, आसमान है हम सबका एक, सूरज है हम सबका एक, सूरज है हम सबका एक, चांद है चंदा है हम सबका एक, चंदा पानी है हम सबका एक, पानी है हम सबका एक, वन है हम सबकी एक, और पवन है हम सबकी एक। लोग अनेक, ये दुनिया में लोग अनेक, सबकी दुनिया एक, लेकिन सबकी दुनिया एक। शुभोदय मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शिक्षकगण। जैसा कि मैम ने पहले बताया है, आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का ये शुभ दिन हम अपने प्यारे बच्चों शिक्षकगण के साथ मनाने का जो यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, इसे अभी आपने देखा कि जो बच्चों ने कहा धरती है हम सबकी एक, सूरज है हम सबका एक, है दुनिया में लोग अनेक, लेकिन सबकी दुनिया एक। हम लोग सब एक दुनिया में रहते हैं। हमें एक दूसरे का केयर करना चाहिए, देख रेख, प्यार और एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहना चाहिए। इस कविता से हमें यही संदेश मिलता है। धन्यवाद। बच्चों द्वारा आपकी हित वचन बताए, हम बहुत खुश हुए। ये जानकारी शायद बच्चों को भी काम आ जाए। हम हर एक को एकता के साथ मानेंगे, तभी हम अपने भारत को आगे ले जा सकते हैं। अब हमारी पाठशाला की सीनियर अध्यापिका वाणी मैम हमसे कुछ बातें अपनी शेयर कर रही है, जो भाषा के बारे में कुछ
अपनी झलक दिखाने बता रही है, वह मुझसे सुनता है। शुभ हो जाए। तो आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, क्योंकि ये तो हमारे भारत की राष्ट्रभाषा के नाम से माना जाता है। तो ये भाषा तो एक माध्यम है हम लोगों को एक दूसरे के विचारों को व्यक्त करने के लिए, क्योंकि बिना भाषा हम लोग तो नहीं रह सकते। तो पिछले जमाने में जो आदिवासी लोग रहते थे, उस समय लोग क्या करते थे, अपनी आवाजों के द्वारा लोगों को अपने विचारों को समझाते थे। लेकिन अब तो नागरिकता बढ़ते हुए ये क्या हो गया है, भाषा की बोली और लिखावट ये सभी शुरू हो गया है। हम लोगों के विचारों को व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, हम बातचीत करते हैं या लिख के हम समझाते हैं। इसे कहते हैं मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लेकिन हम लोग तो नागरिक हैं, इसीलिए इस तरह बोलना चाहिए कि अपने वाणी को, इसका मतलब होता है हमारे भाषा या बात जो करते हैं उसे शुद्ध रूप से कहना चाहिए, स्वच्छ रूप से कहना चाहिए। उसमें बहुत अच्छी मीठी स्वर और आवाज के साथ बातचीत करना चाहिए। तो ये भाषा का विशेषता है। इस तरह बताते हुए मैं आप लोगों को और एक बार हिंदी दिवस की शुभकामनाएं बताते हुए आप सबको शुभकामनाएं और एक बार धन्यवाद। भाषा एक स्वरूप है, भाषा एक आत्मा है। देश के किसी भी कोने में जाते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हम लोग जाते हैं, तो हर एक व्यक्ति का अपना अभिप्राय, अपनी राय और अपनी जो भी खुशी या फिर उदासी, दोनों को व्यक्त करने की मूल भाव है भाषा। एक्शन के साथ हम लोग बहुत कुछ समझा सकते हैं, मगर भाषा उसे सुंदर, सुशील और सुंदर बना देती है। इस बात को हमें समझाने के लिए तीसरी कक्षा से एक छोटी सी चिड़िया और एक छोटी सी चींटी हमारे सामने कुछ संदेश लेके आ रहे हैं। सुनेंगे उन लोगों का राय क्या है। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आज मैं आप सबको ये बताऊंगी कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मैं चींटी हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ। चींटी रानी तुम क्यों रो रही हो? मैं अपने परिवार से बिछड़ गई हूँ। आओ मेरे पंख पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलती हूँ। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, कितना मजा है। देखो 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 मेरे परिवार, रुको 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 रुको। धन्यवाद गोरैया बहन, तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। बातचीत करते हैं, हमारी भाषा जो सुलभ, सरल और संगीत समान सुनने और बोलने में स्पष्ट रहती है, तो सामने वाला इंसान कोई भी हो, उसके दिमाग में या फिर दिल में कलेश नहीं होता है। वो सोचता है सामने वाले को मदद कर दिया जाए। इसका संदेश यही था। इसके साथ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारी हिंदी भाषा बहुत पुरानी है, संस्कृत के गोद में जमी है, जो द्राविड़ भाषा भी कहलाती है। इसकी लिपि को देवनागरी लिपि बोलते हैं। जहाँ पे भी हम लोग अपने कार्यक्रमों को देखते हैं, जहाँ हमारे परियों में और बॉन्ड पेपर्स, आप सबको पता है बॉन्ड पेपर्स क्या होता है, कुछ एग्रीमेंट बनाने के लिए बॉन्ड पेपर्स रखते हैं, उसमें भी हमारी नेशनल एम्बलम छपा रहता है, उसमें भी हिंदी ही होती है। गुब्बारों का लेकर दे, देखो आया है शमशेर। हरे बैंगनी लाल सफेद रंगों के हैं कितने बेर। कोई लंबा मुट्ठी ले लो कि दो, इन्हें उठाओ चारों, हाथों
जानकारी देने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुष्टि है। मैं 6वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। आज मैं आपको कबीरदास के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। कबीरदास का जन्म 1389 ईस्वी में हुआ था। कबीरदास के जन्म के संबंध में लोगों पूरा अनेक प्रकार की बातें कहा जाती है। उस तालाब के पास नीरू और नीमा नाम के 2 जुलाई कपड़े बुनाने वाला दंपति रहते थे जो निसंतान थे। नीरू नारे एक नवजात शिशु के गया और उस नवजात शिशु के वहाँ से उठाकर अपने घर ले गया। धन्यवाद। ताली बजाया और बच्चे को प्रोत्साहित किया। मैं तहे दिल से उनको कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ और चाहती हूँ कि वो बच्चों को मोटिवेट करके 4 बातें बोले कि अगली साल से हमारी क्लास में हाई स्कूल में कम से कम 15 हिंदी के बच्चे आए। शिक्षकों को हार्दिक स्वागत है। Happy warm wishes of हिंदी दिवस मनाया। तो आज तो लोग हिंदी राष्ट्रभाषा है, सभी हिंदी सीखना चाहिए। क्या है कि सभी लोग if you are excellent in 5 different languages, your brain will become sharper. So it's important that everyone should know, at least be aware about 5 languages. And being Hindi our national language, it's a pride to all of us that we should respect and we should get proficiency in the language. One way of communication is what is the most important way of communication is how do we communicate? Language, no? If you go to North Karnataka, North India and speak in Kannada, they will not be aware. So if you are familiar in their language, so you can do business, you can do, you can have interactions, you can grow your mindset also. And you can grow, as you grow up into an adult. So if you are proficient in language, you can excel and you can do business all over India. India is a vast country. It's a subcontinent. It's a combination of 31 states, as good as Europe. That's why it's called subcontinent. Okay, so it's better that you excel in Hindi, and I congratulate Hindi ma'am, Hindi teachers, and all the Hindi team for taking this to their hearts. There's a lot of vibrancy here. Good, it's great. Keep it up. God bless you all. Thank you. समझने में आसान है। जैसे सर ने हमें बताया, हिंदी हमारे लिए बहुत ही व्यावहारिक भाषा, सर ने हमें बताया कि व्यावहारिक भाषा है। छात्रों में आपको एक बात बताना चाहती हूँ, पूरे विश्व में हिंदी तीसरी जगह पे खड़ती है जब भाषाओं का उपयोग होता है ना। हिंदी पूरे विश्व में, ना कि भारत में, भारत को छोड़कर अब किसी भी कंट्री में बाहर जाते हो, हिंदी एक ऐसी भाषा है जो अच्छे से बोली जाती है, लोगों को आसान से समझ में आ जाती है। हमारे भारत के, हमारे आज का दिन हम किसी एक बहुत महान व्यक्ति का बर्थडे के रूप में इसे सेलिब्रेट करते हैं। इसे हमने हिंदी दिवस मनाया गया है। वो महान व्यक्ति है व्योहार राजेंद्र सिंह, जो हमारी संविधान की कमेटी के हेड थे, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत ही स्ट्रगल किया। जो एक आदमी थे जो अपनी जीवन काल में हिंदी को छोड़कर किसी और भाषा के लिए अपनी रचनाएं नहीं लिखी है, और उनकी रचनाओं में पूरी भारत की आज़ादी से पहले के ये महान व्यक्ति थे। तो तब हम देख सकते हैं देशभक्ति इनके आज़ादी में था। और हमारी कमेटी में जब इस भाषा को राजभाषा मनानी है, इसलिए अनेक महान व्यक्तियों ने अपना प्राण त्यागा था और अनेक व्यक्तियों ने अपना मुद्दा पेश किया था कि हिंदी को राजभाषा बनाना ही है। इसमें गोविंद दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी, काका कालेकर और हमारे चाचा नेहरू जी ने इनको हिंदी भाषा को संविधान में अनुमोदन दिया।
और उसकी प्रतिरूप हम देख रहे हैं। आज भी हमारी भाषा, आज भी हमारी लिखित और आज भी हमारी कार्य रूप हिंदी में पूरे विश्व में है। इसके साथ मैं आज का दिन समापन करती हूँ और आपकी सबकी आयोग के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और चाहती हूँ कि आप लोग हिंदी सीखे, समझे और सिखाने के लिए सबके लिए कोशिश करें। धन्यवाद।